बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। तो देखिए, दीपों का त्योहार दीपावली आ गया है, अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आया है और इन खुशियों को कैसे आप दोगुना कर सकते हैं, इसकी जानकारी देने के लिए या इसके बारे में विशेष बताने के लिए हमारे साथ आचार्य धनंजय नाथ तिवारी जी जुड़ गए हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत करेंगे आचार्य, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और आपको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत सारी मंगल कामनाएं। इस बार की दीपावली आप सभी के लिए मंगलकारी। सबसे पहले आचार्य जी यही बताइए कि क्या खास इस बार का दीपावली का त्योहार लेकर आया है। जी, सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मैं एक बार पुनः बधाई दूंगा, मंगल कामनाएं दूंगा और आप सभी दर्शकों को मैं कहूंगा कि जैसा इस त्योहार का नाम है दीपावली, आदिकाल से प्राचीन काल से हम दीपोत्सव मनाते रहे। दीपक अपने आप में प्रकाश का कारक है, सकारात्मकता का कारकत्व ही दीपक है। हमारे यहाँ जितनी भी वैदिक परंपराएं हैं, सनातन धर्म की जितनी भी प्राचीन परंपराएं, इसमें अग्नि तत्व दीपक प्रकाश का अपने आप में एक विशिष्ट महत्व है। दीपक सकारात्मकता का कारक तो है ही, जो खुशहाली होती है उसका भी प्रतीक है। जैसे ही हम दीपावली की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका प्राचीन जो पक्ष है, जो इसका धार्मिक पक्ष है, उसकी चर्चा स्वतः आरंभ हो जाती है। आप सभी दर्शकों से, हालांकि ये हम सभी लोगों को ज्ञात है, फिर भी मैं इसकी चर्चा करता हूं कि हम लोग दीपोत्सव दीपावली मनाते हैं। एक प्राचीन कथा में इसका जिक्र मिलता है हमें, और वो प्राचीन कथा केवल कथा नहीं है, वो हमारे लिए प्रतिक्षण जीवंत है। भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन से इसका जुड़ाव है। भगवान श्री राम जी के अयोध्या आगमन, जो कि दशहरे के ठीक लगभग 20 दिनों के बाद ये पर्वास मनाते हैं। ये जो त्योहार है ठीक 20 दिनों के बाद आता है दशहरे। और ये जो प्राचीन कथा में इसका जिक्र है कि जब भगवान श्री राम अयोध्या में उनका आगमन होता है तो खुशहाली में, उनके आगमन में, उनके स्वागत में पूरा क्षेत्र दीपक से सजाया जाता है। अब हम सभी लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि फिर लक्ष्मी पूजा से इसका क्या लेना देना। जब भगवान राम की पूजा होती है तो फिर राम जी की ही पूजा होनी चाहिए ना, तो लक्ष्मी जी की पूजा कहाँ से आ गई। एक तरफ तो आचार्य जी आप बता रहे हैं कि राम जी जब आए थे अयोध्या तो फिर दीपक जलाया गया था, और पूजा आप राम जी की नहीं बताएंगे, पूजा आप कहेंगे लक्ष्मी जी की करो। राम जी की पूजा तो आप बता नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं कि राम जी आए थे और दीपक हम जला रहे हैं और पूजा आप लक्ष्मी जी की करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। यही भ्रम आप सभी दर्शकों का मैं दूर करना चाहता हूँ। राम जी भी उस स्थिति को आए थे, लेकिन दीपावली उससे भी पुरानी है। अमावस्या की तिथि में बहुत प्राचीन परंपरा है कुबेर भगवान की पूजा की, त्रयोदशी के पूजन की, नरक चतुर्दशी मनाने की, और अमावस्या में मां महालक्ष्मी के पूजन की। अब चूंकि राम जी भी आ गए तो ये उत्सव अपने आप में अद्भुत रूप हो गया है। इसके आरंभ में हम इसकी चर्चा जरूर करते हैं कि राम जी का आगमन हुआ था, लेकिन केवल एकमात्र यही अंतिम कारण नहीं है। और यही वजह है कि हम राम जी के अयोध्या आगमन की बात तो करते हैं, लेकिन पूजा लक्ष्मी जी की कर रहे हैं, राम जी की नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका प्राचीन इतिहास आप सभी दर्शकों से मैंने साझा किया। इसके बाद मैं आप सभी दर्शकों को एक विशेष बात बताऊंगा। इस बार की जो दीपावली है इसमें कुछ विशिष्ट बात है। हम सभी लोग इस भ्रम से परिचित हो रहे होंगे, जगह जगह इसकी चर्चा हो रही है। सभी लोग मुझसे भी पूछ रहे हैं, आचार्य जी इस बार धनतेरस भी 2 दिन कोई बता रहा है, छोटी दिवाली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, दीपावली भी कोई बता रहा है 24 तारीख को है, कोई बता रहा है 25 तारीख को है, कोई कह रहा है कि इसमें
ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण का प्रकोप है, तो कैसे मनाया जाए, कब मनाया जाए, किस प्रकार से मनाया जाए? आप सभी दर्शकों से मैं कहूंगा, बिल्कुल भ्रमित नहीं हुई, बड़ी ही सरल भाषा में मैं आपको बहुत ही स्पष्ट तरीके से सीधे सीधे सरलता से बता देता हूँ। 22 तारीख को धनतेरस, अंग्रेजी तिथि से बता रहा हूं। ये तिथि नक्षत्र पंचमी, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या से नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आज वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली अंग्रेजी डेट पर है कि 5 तारीख की, 10 तारीख की, 20 तारीख की, 25 तारीख जी। तो हमें इसी क्रम में इसको जानना है। 22 तारीख को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा, संध्या को 6:03 के बाद। ठीक है। 23 तारीख को छोटी दीपावली मनाई जाएगी और 24 तारीख को शुभ दीपावली मनाई जाएगी। बहुत ही आसान क्रम में आप इसको समझ लीजिए। 22 तारीख को धनतेरस, लेकिन बस प्रयास यही रखना है कि शाम को 6 बजे के बाद। ठीक है। फिर 23 तारीख को छोटी दीपावली और 24 तारीख को शुभ दीपावली। 24 तारीख को भी शाम को 6:13 के बाद ही। इसमें भ्रमित नहीं होना। 24 तारीख को ये त्योहार पूर्ण हो जाएगा। 24 के बाद से ग्रहण का प्रभाव प्रक्षेपित हो जाएगा। अब मैं और विस्तार से आप सभी दर्शकों को बता देता हूँ कि देखिए, धनतेरस कुबेर जी की पूजा से आरंभ होता है। आयुर्वेद के जनक आचार्य धनवंतरी से आरंभ होता है, इसलिए इसको धनतेरस कहते हैं। क्योंकि कुबेर जी से इसका संबंध है, तो स्थायी लक्ष्मी के पूजन की प्रक्रिया वहीं से आरंभ हो जाती है। नरक चतुर्दशी के दिन हम अपने घर से, अपनी संपत्तियों से, अपने छत्र से किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को दूर करते हैं। और लोकाचार में, तो छोटी छोटी परंपराओं में, हम सभी के घरों में, परिवारों में एक छोटी सी परंपरा होती है, यम का दीपक बाहर निकालना, यमराज का दीपक बाहर निकालना, घर की नकारात्मकता को बाहर निकालना। और ये हम सब के यहाँ छोटी छोटी परंपराओं में, हम किसी राज्य से हो, किसी क्षेत्र से हो, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार उसका पालन करते हैं। अब बारी आती है लक्ष्मी पूजन। लक्ष्मी जी की पूजन का अपने आप में विशिष्ट महत्व है। लक्ष्मी जी को सबसे वैदिक प्रक्रिया में जो वैदिक विद्वान है, जो प्राचीन ऋषि मुनि है, उनके दृष्टि के अनुसार लक्ष्मी जी चंचला है, अहंकारी है, सबसे घमंडी देवी है। उन्हें श्रृंगार पसंद है। ये एक प्राचीन कहावत है कि लक्ष्मी श्रृंगार प्रिय, शिव अभिषेको प्रिय। शिव जी को अभिषेक प्रिय है और लक्ष्मी जी को श्रृंगार प्रिय है। तो एक दीपक से काम नहीं चलेगा, भव्य तरीके से घर को सजाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है? लक्ष्मी पूजा की तैयारी क्या करनी है कि सुंदर से सुंदर तरीके से घर का श्रृंगार कर दीजिए। क्योंकि लक्ष्मी जी के लिए प्राचीन मत है कि दीपावली के समय, अमावस्या के समय में अंधेरा पसंद नहीं। जितनी जगमग रोशनी होगी लक्ष्मी जी का वास हो। उन्हें चकाचौंध पसंद है। रेशम के कपड़े पहनिए, महंगे से महंगे कपड़े पहनिए, महंगे से महंगा चांदी का दीपक हो चांदी का दीपक जलाए, सोने का दीपक हो सोने का दीपक जलाए। जितना भव्य से भव्य, दिव्य से दिव्य स्वरूप आप कर सकते हैं, करना चाहिए। जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध जी। जब कुछ नहीं उपलब्ध है तो मिट्टी का दिया रख लीजिए, लेकिन चकाचौंध ही उन्हें प्रिय है। श्रृंगार उनको बहुत ज्यादा प्रिय है, सजावट उनको बहुत ज्यादा प्रिय है। श्रृंगार पर विशेष ध्यान दीजिए। अब बारी आई कि पूजन का समय क्या होगा, विधि क्या होगी। संध्या के समय पूजन का सर्वश्रेष्ठ समय जो गृहस्थों के लिए समय होगा, शाम को 6:03 से आरंभ हो जाएगा। यदि विशेष शुभ समय की बात की जाए तो 10:15 से यह आरंभ होगा और 12:13 तक चलेगा। जो विशेष पूजन होगा, जिसमें लक्ष्मी जी की सिद्धि योग की चर्चा लोग करते हैं और ये मनोकामना से पूजा करते हैं कि आचार्य जी स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का वास मेरे घर में हो जाए।
कई जातकों को ये शिकायत होती है कि पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, बहुत ज्यादा कर्ज में हूँ, बहुत ज्यादा परेशानी है। ऐसे जातकों को मैं कहूंगा कि मध्यरात्रि की जो पूजा होती है, मध्यरात्रि से जो हम अंग्रेजी तरीके से समझते हैं कि मिडनाइट 12 बजे रात्रि के बाद, हालांकि इस बार वो समय बहुत कम है, केवल 10 मिनट का समय मिलेगा, तो आप जो पूजा आरंभ करिएगा 10:15 के बाद से करिएगा। और यदि बहुत सरल तरीके की बातचीत की जाए तो पंचोपचार षोडशोपचार की जो वैदिक सनातन पूजा होती है, जिसमें हम माँ महालक्ष्मी जी के दिव्य मूर्ति या दिव्य स्वरूप को रखते हैं, उनका कोई चित्र रखते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनका प्रसाद वितरण करते हैं, ये जो सामान्य प्रक्रिया है ये तो चलेगी ही चलेगी। विशेष रूप से मैं आप सभी जातकों को कहूंगा कि घी का दीपक जलाएं और पूजन समाप्त करने के बाद एक जो प्रधान दीपक होगा, प्रयास यही करिए कि पूरी रात में अखंड तरीके से जलता है। पंडित जी, यहाँ पर देखिए आपने मुहूर्त का जिक्र किया, आपने बताया कि कैसे प्रसन्न आप माँ लक्ष्मी को कर सकते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, कुछ लोग घरों में जहां पूजा करते हैं तो कुछ लोग अपने व्यवसाय के स्थल पर जहां वो काम करने के लिए जाते हैं वहां पर भी पूजा करते हैं, और दीपावली का दिन तो और शुभ माना जाता है पूजा अर्चना करने के लिए। तो क्या इसके लिए भी अलग अलग मुहूर्त है? घर में अगर कोई एक साथ घर में और व्यवसाय वाले स्थल पर नहीं कर सकता तो क्या इसके लिए भी अलग अलग मुहूर्त आप बता पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। देखिए, व्यवसाय व्यापार एक अलग चीज है, घर एक अलग विषय है। जो गृहस्थों की घर की पूजा, देखिए व्यापार से आप धन लेकर के घर आते हैं, व्यापार एक कारकत्व है जहां से धन को आप उत्पन्न करते हैं, आपके पास पैसा आता है, उसके बाद वो पैसा कहा जाता है? घर जाता है। घर में ही लक्ष्मी का वास नहीं होगा तो चाहे आप जितना रुपया कमा के ले आइए वो रुकेगा नहीं। व्यापार का जो विशेष मुहूर्त है लक्ष्मी पूजन का, जो आपका व्यापार का स्थान है, वो दिन में है 11:19 से और 1:03 से समाप्त हो रहा है। प्रयास करिए कि आपका जहां कहीं भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है वहां पर इसी समय अवधि में आप अपनी पूजन को आरंभ कर दें। अच्छा, एक और बात मैं कहूंगा आप सभी दर्शकों से कि ये भ्रम नहीं करिएगा कि मन में आ गया कि आचार्य जी ने तो बड़ा कम समय बताया है, मुझे तो कनकधारा स्त्रोत पढ़ना है, लक्ष्मी स्त्रोत पढ़ना है, लक्ष्मी चालीसा पढ़ना है, तो मैं इतने कम समय में कैसे पढ़ पाऊंगा? आप खूब विधि विधान से पूजन करिए, जो कुछ भी आपके मन में मनोकामना है। ये केवल इस समय का अर्थ ये है कि इस समय में आरंभ कर लीजिए। पूजा आपकी 2 घंटे चले, कोई बात नहीं, मन में भ्रम नहीं रखना है। लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, प्रयास यही करिएगा। कमल का पुष्प उनको बहुत ही प्रिय है कि लाल रंग का वस्त्र उनको अर्पित करिए, लाल रंग के फूल उनको अर्पित करिए और कमल का फूल तो उनको सर्वाधिक प्रिय है। यदि संभव हो जाए तो कमल का पुष्प ही उनको अर्पित करिए, अधिक से अधिक 108, 51, चाहे जितने भी कमल का पुष्प आपको लगे कि मैं उतना अर्पित कर सकता हूँ, बिल्कुल करिए। कमल गट्टे की माला उनको प्रिय है, आचार्य जी की माला उनको प्रिय है जी। कमल का फूल अर्पित करने की कोई विशेष तरीका होता है, या जैसे और फूल हम माँ लक्ष्मी के आगे या भगवान के आगे रखते हैं, उनको सौंपते हैं, उसी तरह से कमल के फूल को भी रख सकते हैं? देखिए सृष्टि जी, एक बात मैं कहूंगा कि वैदिक परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में, एक यदि हम दुर्वा, जिसको कि हम सामान्य देसी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि घास, दुर्वा, ठीक है, दुर्वा को भी अर्पित करने का विशेष मंत्र है। लेकिन सामान्य दर्शक या सामान्य जातक एक एक छोटी छोटी चीजों के मंत्र का, पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाएंगे तो उसमें त्रुटि होगी, भूल हो जाएगी, गलती हो जाएगी। हाँ, सरल प्रक्रिया है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र से आप कमल का पुष्प माँ महालक्ष्मी को अर्पित करिए। माँ महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी,
यदि आपको लगता है कि मैंने 108 कमल के पुष्प रखे हैं आचार्य जी, तो आप कमल गट्टे की 108 जो उसके दाने हैं उससे गिनती करके जाप की प्रक्रिया के अनुसार ओम कमलै नमः, विष्णु जी की पत्नी के रूप में इनका ये नाम है। यदि आप चाहें तो लक्ष्मी जी के 108 नामों का जिक्र कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, कमल का पुष्प उनको सर्वाधिक प्रिय है। लाल रंग का कोई भी फूल यदि आपके पास उपलब्ध है, यदि किसी कारण से कमल का पुष्प नहीं आपके पास उपलब्ध हो पा रहा है तो चिंतित नहीं होइए, भयभीत नहीं होइए कि आचार्य जी मेरी तो पूजा ही बेकार हो गई, निरर्थक हो गई, मेरे पास तो कमल का फूल है ही नहीं। बिल्कुल भी चिंतित नहीं होइए, लाल रंग उनको बहुत ही प्रिय है। मिठाइयां तरह तरह की जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो, पकवान जो कुछ भी उपलब्ध हो, खीर बहुत ही प्रिय है। माँ महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाए। प्रयास यही करिए कि चीनी की जगह देसी गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ पे आपको भोग लगाना चाहिए, खीर बनानी चाहिए। माँ महालक्ष्मी की विशिष्ट कृपा आपको प्राप्त होगी यदि संस्कृत भाषा के प्रयोग में किसी प्रकार की असुविधा आपको नहीं होती है। तो निश्चित रूप से आपको लक्ष्मी स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। यदि लगता है कि संस्कृत भाषा के जो जटिल शब्द हैं उनका प्रयोग कर पाने में मैं असमर्थ हूँ और आचार्य जी मैं ये पाठ नहीं कर पाऊंगा, तो जो सरल शब्द है लक्ष्मी जी की चालीसा पढ़ लीजिए, आरती गा लीजिए। आरती में एक बात और मैं कहूंगा कि या तो देसी घी, गाय के घी का दीपक जलाइए या फिर कपूर से आरती करिए। प्रयास यही करिए कि इन्हीं दोनों चीजों का प्रयोग हो। धूप, दीप, नैवेद्य, यह हमारे यहाँ की मूल प्रक्रिया है। धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य का अर्थ जो आप भोग में लगाते हैं, मिठाइयाँ, फल, तो इसमें आपको धूप का प्रयोग करना है लक्ष्मी जी की पूजा में, दीपक का प्रयोग करना है और मिष्ठान्न भोजन का प्रयोग करना है। जी आचार्य जी ये भी बताइए, जिन लोगों को धन की थोड़ी दिक्कत है या धन घर में आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता, वो भी कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, लक्ष्मी जी की ये जो पूजा है, देखिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, धर्मशास्त्र कहता है, ये ऐसी देवी है कि यदि इनकी कृपा नहीं हुई तो धर्म भी संभव नहीं है। और वर्तमान समय में इस घोर कलयुग में हम लोग इसका अनुभव करते हैं। यदि हमारे पास धन नहीं होगा तो हम कहां से दीपक भी जला पाएंगे, मंदिर तक नहीं जा पाएंगे। आज के इस भौतिक युग में, इस भाग दौड़ भरे जीवन में यदि आपके पास धन नहीं है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, तो आप मंदिर कहाँ जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है, धर्म भी संभव नहीं, दान पुण्य पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पाए। लक्ष्मी जी की विशिष्ट कृपा प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। ऐसे में जिन जिन जातकों को धन को लेकर के संकट रखता, किसी भी प्रकार की असुविधा रहती, मन में ऐसी स्थिति रहती है, निराशा भी, क्योंकि देखिए लक्ष्मी जी की कृपा, जैसे मैं एक और चर्चा इसमें जोड़ दूंगा। कई जातकों को आपने देखा होगा सृष्टि जी कि कहते हैं आचार्य जी श्री यंत्र का क्या महत्व है। जैसे ही दीपावली आती है, लक्ष्मी जी की पूजा की बात होती है तो श्री यंत्र के बारे में जरूर चर्चा होती है कि क्या ये कुछ काम वाम करता है, क्या आचार्य जी ऐसे ही इसकी चर्चा लोग करते हैं, लोगों को जानकारी नहीं है। मैं सारी बातें आपको भी दर्शकों को बताता हूँ, सबको बताता हूँ, बड़ी सरलता से इसको जानिए। श्री यंत्र सृष्टि का मूल यंत्र है, सब कुछ लक्ष्मी जी की ही कृपा है। देवा श्रृंगार, भव्यता, दिव्यता, जो कुछ भी ऐश्वर्य है इस सृष्टि में, जो कुछ भी श्रृंगार है, वो सब कुछ लक्ष्मी जी की कृपा है। यदि लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है तो सौंदर्य नहीं है। सुंदरता लक्ष्मी जी को ही प्रिय है। और लक्ष्मी जी की ही पूजा में आप देखेंगे कि केवल पूजा का स्थान नहीं बोला जाता, पूरा का पूरा घर बोला जाता। लक्ष्मी जी की पूजा में आप देखेंगे कि पूरे घर में दीपक बत्ती जलाई जाती है, केवल पूजा की जगह पे नहीं जलाई जाती, क्योंकि बहुत ज्यादा
वैदिक प्रक्रिया में तो जो पुराने विद्वान होते थे, जो सरस्वती जी की शरण में रहते थे, उनका मैं देसी भाषा में कहता हूँ कि लक्ष्मी जी से 25 का आंकड़ा क्यों रहता था, क्योंकि लक्ष्मी जी को सबसे ज्यादा घमंडी कहा गया। तो किसी मूर्ख को लक्ष्मी दे देंगे, उनको कोई जरूरत नहीं कि आप डबल में पीएचडी करिए, आप जाहिर रहिए, अनपढ़ रहिए, गंवार रहिए, करोड़पति बना देंगी उनकी ऐसी कृपा। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई धरी रह जाए। लक्ष्मी जी की जो दिव्य कृपा होती है वो अपने आप में एक विशिष्ट उपलब्धि है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिन शासकों के घर में किसी भी कारण से वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं और लगता है कि धन की कमी है, पैसे नहीं है, पैसों को लेकर के तमाम संकट है, आपको कुछ नहीं करना है, कमल का पुष्प अर्पित करना है और अपने घर में शुद्ध तरीके से गाय के दूध से खीर बनाए, मेवा का जो सूखे जो मेवे होते हैं, जो जैसे कि काजू है, किशमिश है, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध हो। देखिए एक बात मैं कहूंगा कि लक्ष्मी जी के पूजन में ये पूजा सरल नहीं होगी, इसमें आप ये वाली बात नहीं कर सकते जैसे शिव जी की पूजा में करते हैं कि जितने कम से कम में चलो कर लो, तो शिव जी की पूजा है। इसमें आपको अधिक से अधिक जो कुछ आप कर सकते हैं। यदि लगता है कि सबसे महंगा स्रोत ला करके मैं अर्पित कर सकता हूँ, बिल्कुल ले आइए, जो कुछ आपकी क्षमता। यदि आपको लगता है कि आचार्य जी सोने का दीपक रख लो क्या, बिल्कुल सोने का दीपक रख लीजिए, सोने चांदी की साड़ी ले आइए, तब देखिएगा कि लक्ष्मी जी की कृपा कैसी है। लक्ष्मी जी की कृपा में भव्यता दिव्यता चाहिए, उनको यही प्रिय है। उनको गरीबी दरिद्रता बिल्कुल प्रिय नहीं है, उनको बिल्कुल सन्नाटा अंधेरा बिल्कुल प्रिय नहीं है। तो आचार्य जी जो भी भक्त चांदी या सोने का दिया नहीं जला सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, आप ये जरूर कहेंगे कि साफ सफाई रखें, भले ही दीपक मिट्टी का ही जलाएं, लेकिन साफ सफाई और सुंदरता बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, इतनी खास जानकारियां आपने हमें दी दीपावली को लेकर। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सभी दर्शकों को। तो देखिए दीपावली का ये खास त्योहार है और आप भी इसे खास तरीके से मनाइए और माँ लक्ष्मी की कृपा सभी पर हो, ये हम भी मनोकामना करते हैं। नमस्कार।